यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का आज 21वां दिन है और कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कब तक चलेगा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रही पीस डील को लेकर एक अहम खुलासा किया। पुतिन ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है। खासतौर पर यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट रखने पर कीव सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मॉस्को के टॉप नेगोशिएटर व्लादिमीर मिन्स्की ने बताया कि यूक्रेन की ओर से ऑस्ट्रिया या स्वीडिश मॉडल की चर्चा की जा रही है, यानी यूक्रेन एक न्यूट्रल डिमिलिटराइज्ड स्टेट बन सकता है जिसके पास अपनी मिलिट्री और नेवी होगी। जाहिर है रूस की ये मांग पूरी होती दिख रही है कि ज़ेलेंस्की अब नाटो से ना जुड़ने पर राजी हो रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच एक तरफ तो शांति वार्ता जारी है तो दूसरी ओर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना भीषण बमबारी कर रही है जिसमें बेकसूर आम आवाम मारी जा रही है। आज कीव पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें कीव के एक अपार्टमेंट, एक सबवे स्टेशन और बाकी असैन्य ठिकानों पर दागी गईं। मिसाइलों के अलावा कीव में सुबह सुबह तोपों से भी हमला किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस से किए जा रहे ये हमले व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। दरअसल अब तक रूस दावा करता रहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रहा है, लेकिन मानवीय गलियारा देने के बाद रूस की सेना कीव में हर इमारत को निशाना बना रही है और 24 घंटे के युद्ध में यूक्रेन की पूरी राजधानी बारूदी बारिश से छलनी नजर आ रही है। समुद्र तट पर बसे शहर ओडेसा को यूक्रेन का मोती कहा जाता है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने इस शहर को खंडर बना दिया है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक इस शहर पर रूस की नेवी ब्लैक सी यानी काला सागर से मिसाइल हमले कर रही है और 24 घंटे के अंदर शहर पर 500 मिसाइलें ताबड़तोड़ बरसाई गई हैं। जिस ओडेसा के बारे में कहा जाता था कि ये शहर कभी नहीं सोता, वहाँ रूसी हमले के बाद सन्नाटा पसरा है। शहर में दुकान दफ्तर सब बंद है और इस शहर की सुरक्षा के लिए लोग खुद सैनिक बनकर सेना का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ओडेसा पर बमबारी को हिस्टोरिकल क्राइम कहा है, लेकिन रूस काला सागर से जुड़े इस हिस्से को आइसोलेट कर देना चाहता है। अब तक जो बाइडेन की गलती गिनाते रहे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि उन्होंने क्रेमलिन के इरादों को समझ पाने में गलती की। जब रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजी तो उन्हें लगा था कि व्लादिमीर पुतिन नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब पुतिन ने यूक्रेन का इन्वेजन शुरू किया तो उन्हें बेहद हैरानी हुई। ट्रंप को पुतिन का करीबी माना जाता रहा है, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन एग्जामिनर को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन अब बहुत बदल गए हैं। ट्रंप ने इससे पहले रूस के यूक्रेन पर हमले को पुतिन का स्मार्ट स्टेप कहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तीखी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि उनके राष्ट्रपति रहते हुए रशिया या चीन की ओर से ऐसी गुस्ताखी नहीं हो सकती थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का अमेरिका की अगुवाई में बने नाटो से मुंहभंग होने लगा है, लेकिन 21 दिन के युद्ध के बाद यूक्रेन की मदद बढ़ाने का नाटो ने फैसला किया है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से नाटो देश अब तक यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई कर चुके हैं, जिनमें 20,000 एंटी टैंक वेपन शामिल हैं। नाटो डिफेंस मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि हमें यूक्रेन की आत्मरक्षा की क्षमता पर पूरा भरोसा है, लेकिन नाटो एकजुट होकर यूक्रेन की मदद करता रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम 10 बड़े नाटो देशों ने पूर्वी फ्रंट पर अपनी सेना के तैनाती, जंगी जहाज और फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। पोलैंड के करीब मिसाइल दागकर नाटो देशों को रूस सख्त चेतावनी दे चुका है। इससे नाटो सदस्य देशों की भी बेचैनी बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध के 21वें दिन वॉर क्राइम की विभत्स तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इन्हीं में से एक है ड्रोन से ली गई यह तस्वीर, जिसमें रूस की सेना पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर का आरोप लग रहा है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक ये ड्रोन फुटेज जर्मन ब्रॉडकास्टर ZDF की है, जिसमें कीव के पश्चिम में एक सिल्वर कलर की कार जाती दिखती है। ये कार कीव की ओर जा रही थी, लेकिन रूस की सेना और रूसी टैंक देखकर इसने यू टर्न ले लिया। कार में यूक्रेन का पूरा परिवार था और ये सरेंडर के मोड में कार से बाहर निकल आया, लेकिन रूसी सैनिकों ने पलक झपकते ही उससे गोली मार दी। कुछ देर बाद रूस के सैनिक आम नागरिक के बेजान शरीर को घसीटकर पेड़ के पीछे ले जाते दिखे, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया। यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का इल्जाम लगा रहा है और युद्ध के मैदान के रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो जारी भी कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने अब अपने सीक्रेट हथियार बाहर निकाल लिए हैं। रूसी सेना अपने सबसे डेडली सीक्रेट वेपन डेकॉय डार्ट से हमले कर रही है। यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमला करने के लिए रूस की सेना इस्कंदर मिसाइल से हमला करती आ रही है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों की ओर से मुहैया कराए गए मोबाइल रॉकेट लॉन्चर इस्कंदर मिसाइलों के काल बन रहे हैं। इसके बाद रशिया ने डेकॉय डार्ट से हमला शुरू किया। डेकॉय डार्ट की तकनीक दुनिया को पता नहीं है, इसलिए ये मिसाइलें यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही हैं, ऐसा दावा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है। पुतिन के 4 जनरल और 7 स्वाट फाइटर्स की अब तक मौत हो चुकी है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कीव ने दावा किया कि मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने रूस के मेजर जनरल ओलेग मितियेव को मार गिराया। वो राइफल डिवीजन के कमांडर थे। ये रूस के चौथे कमांडर की मौत है।
इसके अलावा यूक्रेन ने 7 स्वैट फाइटर्स को मार गिराने का दावा किया। ये वो रूसी फाइटर्स हैं जो सीधे पुतिन के अंडर काम करते थे और इन्हें युद्ध की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यूक्रेन का दावा है कि 3 हफ्ते के युद्ध में रूस के 13,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रशिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी संसद के वर्चुअली संबोधन में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के हर शहर में आसमान से मौत बरस रही है। ऐसे में उन्हें अमेरिका की मदद चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से आधुनिक और घातक हथियारों की मांग की। पूछा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहे। रूसी हमलों से पूरा यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। रूसी फौज के हमले में अब तक 103 बच्चों की जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा घायल हैं। यूक्रेनियन एम्बेसडर एस्टोनिया मारियाना ने कहा कि हमारे बच्चों को इन हमलों से बचाना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।